वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। अच्छा, प्रीवियस व्लॉग जब मैंने आपके साथ शेयर किया तो आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स से प्लीज जल्दी व्लॉग शेयर किया करें, ज्यादा देर ना लगाया करें, हम आपका इंतजार करते हैं। आप यकीन करें मुझे भी आपके साथ व्लॉग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स पढ़ना, आपसे बातें शेयर करना बहुत पसंद है मुझे। आप यकीन करें मैंने कभी जानबूझ के व्लॉग्स लेट नहीं किए थे, कभी भी नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई इमरजेंसी हो गई है, कोई मसला है, फिर ही मेरे से व्लॉग टाइम पे नहीं शेयर किए जाते, वरना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपके साथ में टाइम टू टाइम ही हर चीज शेयर करती रहूं। यार जी, अभी हम लोग इलाबुल हुसैन आए थे। जब मैं बीमार हुई थी ना, एक दिन बिलाल ने मुझे घर के कामों में हेल्प की थी और बाद में मेरे से प्रॉमिस लिया कि अब आपने मुझे टॉय लेके देना है मेरी पसंद का। तो खैर यहाँ से हमने बिलाल को भी टॉय लेके दिया, मुसना ने ये ट्रॉली भी ली थी और साथ अपने लिए वो डॉक्टर वाला सेट भी लिया। और फिर हम लोग चले गए थे नेस्टो, क्योंकि वहां से मैंने अपने लिए झूला लेना था। अच्छा, जैसे ही हम लोग इंटर हुए ना, हमारी यूट्यूब फैमिली में से मेरी एक सब्सक्राइबर ने वहां पे मुझे देख लिया और आके मुझे मिली, उनकी बेटियां भी मिली थी। ये आप लोगों को भी हाय बोल रही हैं। इतनी मुझे खुशी हुई थी, इतना अच्छा लगा था इनसे मिलके। मैं इनसे मिली थी, मैं काफी ज्यादा नर्वस भी हुई और सरप्राइज भी, क्योंकि मेरे लिए ये अनएक्सपेक्टेड मीटअप था। मुझे अंदाजा नहीं था कोई इस तरह मुझे पहचान लेगा। अच्छा, मैं तो कभी आप लोगों के सामने भी नहीं आई, ज्यादा मेरा आपको नहीं पता, मेरा फेस भी नहीं आप लोगों ने देखा हुआ। तो वहां पे भी इन लोगों ने जब मुसना को देखा है ना, तो मुसना की वजह से ये मुझे भी पहचान गए थे और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि देखो, आप लोग सिर्फ मेरे व्लॉग्स देखते हो ना, आपने मुझे कभी देखा ना मैंने आपको कभी देखा, लेकिन कितनी मोहब्बत सी बन जाती है ना, कितना एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन हो जाता है कि आपने वहां पे जब मुझे देखा है और आपसे रहा नहीं गया, आप मुझे आके मिली हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवाया है और मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, बहुत अच्छा लगा था। लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह मैं किसी से मिली थी। नेस्टो से हमें झूला तो नहीं मिला, हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रोसरी की और बस निकलने वाली बात की, क्योंकि वहां पे प्रमोशंस चल रहे हैं। इतना क्राउड था, इतने लोग आए हुए थे और उन्हें देख के मुझे घुटन हो रही थी। बिलाल की तबीयत नहीं ठीक, वो भी वहां पे वॉमिट करना शुरू हो गया। हम उसको घर लेके आए हैं, घर पे भी उसको नहीं सुकून हो रहा था, उसको और ज्यादा वॉमिट आ रही थी। फिर हम लोग सीधा हॉस्पिटल गए, वहां पे बिलाल को चेक करवाया, साथ ही मुसना को टेम्परेचर फील होना शुरू हो गया। फिर हम लोगों ने मुसना को भी वहां से मेडिसिन लेके दी और फिर रात का खाना भी हम लोगों ने बाहर ही खाया। इसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा रात के टाइम ही ना मोबाइल ऑफ हो गया था। यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे, मुसना की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि मेरे से इसको संभालना मुश्किल हो गया। फिर मैंने इनके बाबा को फोन किया, वो ऑफिस से आए और हमें हॉस्पिटल ले आए थे। यहाँ पे इन लोगों ने मुसना को एडमिट कर लिया था और साथ ही मुसना के ब्लड टेस्ट भी हुए, स्टूल पास टेस्ट भी हुआ, सारे टेस्ट वगैरह करवाए इसके, और साथ मुसना को ड्रिप लगी है, इंजेक्शन लगे हैं, मेडिसिन दी है डॉक्टर्स ने। तो अभी जाके मुसना माशाल्लाह कवर हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चों ने ना दिन रात हमारी दौड़ लगवाई है हॉस्पिटल की। कभी बिलाल पूरी पूरी रात हॉस्पिटल रहा है, कभी मुसना पूरा पूरा दिन हॉस्पिटल रही है। तो आप लोग खुद अंदाजा करें कि इस तरह की सिचुएशन में मैं आपके साथ कैसे व्लॉग शेयर कर सकती थी। जो मर्जी हो जाए, हम सब के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बच्चे, हमारा घर ही है। अगर ये सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो हमारे लिए कुछ भी काम करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमारे बच्चे नहीं ठीक, हमारे घर में कोई मसले चल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हमारे लिए व्लॉग्स बनाना, कुछ भी शेयर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जो मर्जी हो जाए, अपने बच्चों को कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इतनी बुरी इन लोगों की कंडीशन थी कि हम लोगों ने इनकी वजह से अपनी भी हालत खराब कर ली। इतनी टेंशन, इतना स्ट्रेस हो रहा था मुझे भी, और इतनी ज्यादा थकावट भी हो गई। कई रातों की हमारी बेआरामी है और कई दिनों की हमारी बेचैनी, बेसुकूनी है, तो इसी वजह से हमारी अपनी हालत भी खराब हो गई थी। खैर जी, ये व्लॉग मैंने अभी वहीं से स्टार्ट किया है जहां से मैंने प्रीवियस व्लॉग एंड किया था। अच्छा, प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपसे कहा था जो भी मैंने शॉपिंग की है वो मैं आपको घर चल के दिखाऊंगी। तो खैर जी, अभी रात के टाइम हम लोगों ने ये सारी चीजें चेक की थी। इनमें मैंने एक हॉट एंड कूल कूलर लिया है, उसमें 5 लीटर की आई थिंक कैपेसिटी है या 3 लीटर की। तो वो उसमें हम ठंडा और गर्म कुछ भी रख के स्टोर कर सकते हैं, कभी सफर पे जाना हो तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहता है। और दूसरी, इन्होंने अपने ऑफिस के लिए केटल ली थी कि मैं अगर चाय वगैरह कॉफी कुछ भी बनाना हो तो उसको यूज कर लूंगा। उसके अलावा हमने कुछ कपड़े वगैरह लिए थे, कुछ कपड़ों के साइज पूरे आए हैं और कुछ ड्रेसेस जो है ना वो काफी बड़े हैं, तो वो हम लोग दोबारा आए थे चेंज करने के लिए। अभी ये ऑफिस आ चुके थे, बच्चे इनके साथ ही थे और मैं फिर घर से आई थी इनके ऑफिस, यहाँ से इनको लिया, साथ ही जाके हम लोगों ने फिर वो ड्रेस चेंज करके छोटे साइज में लिए। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ एक मार्केट में, यहाँ से हमने कुछ अनार और खजूर वगैरह लिए। उसके बाद हम गए थे नेस्टो, क्योंकि वहां से हमने एक शेविंग किट लेनी थी, जो आपकी होती है ना वो
दाढ़ी और मूछें वगैरह सेट करने के लिए, वो उस तरह की एक लेनी थी। अच्छा, इसके साथ साथ हमने थोड़ी सी यहाँ से ग्रॉसरी भी कर ली थी और फिर वापसी पे मैंने आके इनको ऑफिस छोड़ा है, खुद मैं घर आ गई थी। ये अपना ऑफिस का काम पूरा करेंगे, उतनी देर में मैं जाके सारी चीजें भी सेट करके पैक कर लूंगी और साथ ही मैं शाम की तैयारी कर लूंगी, क्योंकि आज हम लोगों ने जाना है अपिया से मिलने के लिए। साथ हम उनको ये चीजें भी दे आएंगे ताकि वो अपने साथ ले जाएं और वहां जाके पाकिस्तान हमारे घर भिजवा दें। और साथ उन लोगों ने हमें इनवाइट किया हुआ है डिनर पे, तो हम लोग उनके साथ आज डिनर करेंगे। अच्छा, ये वाली मैंने ग्रूमिंग किट ली थी, इसकी 2 ईयर की वारंटी है, 7 in 1 है ये। इसमें 7 डिफरेंट फंक्शंस हैं और मेरे ख्याल से हर किसी के पास ना अपनी ग्रूमिंग किट होनी चाहिए, कभी किसी की नहीं यूज करनी चाहिए, जेंट्स को भी। तो ये मैंने अपने भाई के लिए लेके भेजी है। अच्छा, ये कुछ ड्रेसेस हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इन पे बहुत अच्छा ऑफ लगा हुआ था। ये वैसे 90 रियाल की शर्ट्स थी, कुछ 95 की, कुछ 97 की, लेकिन ये हमें 25 रियाल में मिली है एक शर्ट। तो ये मुझे सर्दी के हिसाब से बहुत अच्छा स्टफ लगा था, तो मैंने ये वाली शर्ट्स ले ली हैं। और साथ ये वाली जो पैंट है ना, ये भी मैंने 2 ली हैं, एक अपने भाई के लिए ली है, एक इनके लिए। तो इन दोनों की ही मैंने यहाँ से शॉपिंग की है। यहाँ से जितने भी मैंने शर्ट्स ली है ना, वो 25 रियाल की मिली हैं एक एक शर्ट, और जो पैंट है ना वो 75 रियाल की एक पैंट थी। ड्रेसेस के अलावा बाकी सारी चीज़ें मैं अभी भेज दूंगी, लेकिन ड्रेसेस अभी मैंने रख ली हैं, वो बाद में जब कोई जाएगा तो मैं भेजूंगी। अभी बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी और हस्बैंड की आज सेम ड्रेसिंग रखी है। उनका भी ब्लू कलर का शलवार कमीज प्रेस किया था और अपना भी मैंने ब्लू अबाया पहना, साथ ये वाले पिंक शूज़। इनको लेके रखे हुए साल से ऊपर टाइम हो गया, लेकिन ये शूज़ मैंने नहीं पहने थे, तो आज मैंने ये भी निकाल लिए। मैंने सोचा अब इनको भी मैं ना सही तरह यूज़ करूँ, क्योंकि इसके बाद फिर आगे ऑफर्स आएंगी तो मैं और अच्छे से कोई लेके रख लूंगी। अभी इनको काफी टाइम हो गया पड़े हुए, ऐसे ही यूज ही नहीं हो रहे थे, अभी मैंने इनको यूज करना शुरू किया, तो आज मैंने पहली दफा पहने थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पहुंचे थे भाई लोगों के घर, वहां से हमने बच्चों को पिक किया, अपनी गाड़ी में बिठाया और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अपनी गाड़ी में जा रहे थे। यहाँ पे अनाबिया ने मुझे अपने कुछ ये स्केच वगैरह दिखाए। ये देखें जी, ये रोनाल्डो भाई भी हमने बनाए हुए हैं। इतनी प्यारी इसकी ड्राइंग है, इतनी हाथ में सफाई है, मेरा तो दिल खुश हो गया था देख के। मैंने सोचा कि हम अनाबिया का आर्ट वर्क आपको भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये अरहम बैठा है, साथ अनाबिया बैठी हुई है और इधर मुसना बिलाल बैठे हुए हैं। अनाबिया मुझे शुरू से बहुत प्यारी लगती है, बड़ी क्यूट सी भोली भाली सी बच्ची है और इसको देख के मेरा दिल करता था अल्लाह जी मेरी बेटी जब आए ना तो वो भी ऐसी, और माशाल्लाह सच्ची सेम मुसना भी इसकी तरह प्यार प्यार से आराम से बोलने वाली और भोली भाली सी, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी है माशाल्लाह। अच्छा खैर जी, यहाँ पे हम लोग आए थे, रियो था ये आई थिंक, हाँ। और यहाँ पे ना टर्किश रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमें टर्किश खाने भी मिलते हैं, इसके अलावा और कंट्रीज के खाने भी मिलते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने हमें इनवाइट किया था इस खुशी में, क्योंकि भाई ने यूएस के लिए अप्लाई किया हुआ था और कोई एग्जाम वगैरह दे रहे थे, तो माशाल्लाह उन्होंने वो क्लियर कर लिया, तो इसी खुशी में इन्होंने आज हमें यहाँ पे इन्वाइट किया था। अच्छा, यहाँ पे एम्बियंस भी बहुत प्यारी थी और ये देखें ये फ्रेश मीट यहाँ पे रखा हुआ है, जो आप सिलेक्ट करेंगे वो आपको सामने फ्रेशली बना के देंगे। ये बहुत बड़ा सेक हॉल था, यहाँ पे आप कोई पार्टी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते। ये वाकई बहुत प्यारी जगह थी, सीटिंग अरेंजमेंट्स भी अच्छे थे, और अगर आपने पिक्चर्स वगैरह लेनी है ना तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स बनाए हुए थे, वहां पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। वहां पे हमने भी पिक्चर ली थी और बाद में हम लोगों ने फिर जब खाना खाया ना तो खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। सबसे स्पेशल जो चीज मुझे लगी है ना, वो हमने ये जो लोडेड फ्राइज लिए थे, ये बहुत ही अच्छे थे, और ये वाला सैलेड भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा चिकन चीज मीट बॉल थे ये वाले, ये तो बहुत ही ज्यादा मजे के थे। ये 3 चीजें मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है, आपने ये जरूर खानी है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमने प्लेटर मंगवाया था और साथ हमने चॉप्स मंगवाई थी ना, ये उन्होंने प्रॉपर कुक नहीं की थी, थोड़ा सा लाइट कुक किया था इनको, जैसे टर्किश खाते हैं, लेकिन हमें वो ज्यादा सही नहीं लग रही थी। फिर हमने इनको कहा था कि हमें ये प्रॉपर कुक करके दें, तो फिर उन्होंने हमें बाद में ये प्रॉपर कुक करके दी थी, लेकिन खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। और खाना हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया था, बच्चे भी बड़े खुश थे क्योंकि इनको बाहर एक वाटर फाउंटेन मिल गया था। ये वहां जाके बार बार एक दूसरे के ऊपर पानी गिराते थे, इतना खेल रहे थे, और इन लोगों ने अपना ही रोला डाला हुआ था। खैर जी, यहाँ से फिर हम लोग वापस आए थे घर। यहाँ आके हमने फिर अपिया के साथ थोड़ी हेल्प की थी पैकिंग में, और फिर हम इनसे मिलके घर वापस चले गए थे। अच्छा, जब हम लोग मिल रही थी ना एक दूसरे को, आखिरी बार देख रही थी, वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है। उस टाइम ना अलग सी फीलिंग होती है, ऐसे लगता है कि बस यहाँ पे टाइम रुक जाए और हम लोग कभी ना एक दूसरे से दूर जाएं।
खैर जी, आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।